हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी वे फॉर लर्निंग में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो सेमी सर्कल है और इसमें एक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। किसमें? जो अंदर वाला सर्कल जिस बड़े वाले सेमी सर्कल के डायमीटर पे कट कट करती है यानी टच करती है, उस पे एक ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर है। और इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या कि छोटे वाले का डायमीटर और इस ग्रीन लाइन का रेशियो कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और साथ में ही हम लोग तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये राइट साइड में आप तीनों कंसेप्ट को देख चुके होंगे कि एक कौन कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट एक बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज है सर्किल से रिलेटेड। साथ में ही इसी से रिलेटेड तीन मजेदार क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना अपना समय गवाए हुए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज मैंने शो किया हुआ थंबनेल में, वो सीखते हैं। इसमें क्या है, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, नीचे एक टेंजेंट दिख रहा होगा। ये क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेंजेंट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक टेंजेंट है और यहाँ से अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ का एंगल जो होता है ना, और इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, कहीं भी आप ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ले जाइए आप इधर। ठीक है, इधर ले जाइए और इधर लाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है अल्फा, ये एंगल होता है इसके बराबर, अल्फा के बराबर। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को पता होगा शायद, सभी को, या मतलब लगभग 50% को ये इसका प्रूफ नहीं पता होगा, या हो सकता है पता भी होगा तो भूल गए होइएगा। चलिए एक बार रिमाइंड करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, चलिए एक बार इसका रिमाइंड प्रूफ करते हैं। ये क्या है? ये हम लोगों का टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये एंगल है थीटा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सेंटर, यहाँ पे इस ट्रायंगल का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर हमने मान लिया। यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं सर्कल पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेडियस। ये क्या होगा? ये हो गया रेडियस। ये तो सेंटर है आपका। ठीक है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये तो इसको याद कर लीजिए, याद भी होगा आप लोगों को, बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट है। ये ट्रायंगल के रेडियस, सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। जब ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सभी कोई जानता होगा कि एक द्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा के बराबर, आमने सामने की जो भुजा, वो जो बराबर भुजा होती है, उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री करेंगे तीनों का ऐड करके, तो इस एंगल का वैल्यू आएगा 2 थीटा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 2 थीटा आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना 2 थीटा, वो परिधि पर के एंगल का दोगुना होता है। यानी जब ये 2 थीटा है ना, तो ये थीटा होगा। ठीक है, ये तो आपको प्रूव हो गया। अब इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। ये डायरेक्ट अगर आप याद रखते हैं यहाँ पे थीटा, तो ये थीटा, तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है और फिगर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो टेंजेंट और एक इधर इस रेखाखंड के साथ बना कोण जो होता है, उस रेखाखंड के और इस बिंदु से अंदर जो भी त्रिभुज बनेगी, उसके सामने का कोण जो होता है वो इस कोण के बराबर होता है। ये याद रखिए। ठीक है, ये कंसेप्ट एक हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर एक वृत्त को, अगर एक वृत्त में दो कॉर्ड यानी जीवाएं एक दूसरे को काटती है, इसका लेंथ ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका प्रूफ चेक करते हैं, क्योंकि सबका प्रूफ जानना जरूरी है। प्रूफ अगर आप जानते रहेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में इजीली। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, उसका उसका आधा एंगल कौन सा बनता है? यहाँ पे बनता है परिधि पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से सेंटर पे 2 थीटा बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा बनेगा। और यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है ना, तो ये भी थीटा होगा। यानी एक ही चाप द्वारा बना हुआ वृत्त,
एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बनाए हुए कोण समान होते हैं। ये थीटा हो गया, ठीक है। उसी तरह से इस चाप द्वारा देखेंगे अगर हम, इस चाप द्वारा, तो इधर का एंगल क्या हो जा रहा है, ये थीटा, ये अल्फा हो जा रहा है। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाई ए ए से, ठीक है। चलिए अब जब सिमिलर हुआ तो थीटा, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने का साइड ए और इस ट्रायंगल के थीटा के सामने का साइड डी बराबर हो जाएगा किसके, इस ट्रायंगल के अल्फा के सामने का साइड सी डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल के अल्फा के सामने का साइड बी, ये बराबर हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a इंटू बी बराबर सी इंटू डी आएगा। ये बहुत इजी है सोल्व करना, ठीक है। इसी तरह से वृत्त में, जैसे वृत्त में अगर मान लीजिए वृत्त में हम एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। अगर वृत्त में हम, इसको हम खाली करते हैं वृत्त को, एक सेकेंड, ठीक है। वृत्त में अगर बाहर से भी कोई लाइन और कट करता है, ठीक है, बाहर से भी अगर दो जीवाएं कट करती है आपस, बाहर से भी अगर कट करती है तो भी इसका ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसी तरह से प्रूफ होगा, ठीक है। यहाँ से अगर रेखाखंड ऐसे कट कर रही है, ऐसे ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये ए है और ये बी है पूरा, ये सी है और ये पूरा डी है, तो इस सिचुएशन में भी a इंटू बी बराबर c इंटू डी होता है। ये याद रखिए, बहुत काम देगा आप लोगों को। और प्रूफ भी इसी तरह से होता है, ठीक है। प्रूफ भी इसी तरह से सिमिलरिटी से होता है, ठीक है। आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग खुलेगा। ज्योमेट्री में दिमाग खुलता है कब, जब प्रूफ करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज को, तो ज्योमेट्री में दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलिए चलिए इसके अगला कंसेप्ट चलते हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट की मदद से हम इस चीज को सोल्व करना सीखेंगे। ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज है। इसमें अगर ये x है और ये और b है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ab होता है। ये याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ab होता है, ठीक है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा रास्ता हमारे पास है, बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। पहला सिंपल रास्ता हम चलते हैं। पहला सिंपल रास्ता क्या है, इसको हम लोग एक क्या है, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल, एक वीडियो से बाहर चला जा रहा है, कोई बात नहीं। एक सर्कल बना लेते हैं। इसका सेंटर जो है इसके सेंटर से हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। जब इसके सेंटर से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसका सेंटर, तो सबसे पहले तो ये तो समद्विभाजित हो रही है। ये सेंटर से मिला रहे हैं तो ये लाइन समद्विभाजित हो रहा है, ये समद्विभाजित हो रहा है और इसके सेंटर से गुजर रहा है। और इस सर्किल के लिए एक जीवा है यहाँ पे, यहाँ से जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल क्यों बनेगा, अगर आप बहस करने लगेंगे तो ठीक है, 90 डिग्री एंगल क्यों बनेगा बता देते हैं। यहाँ पे ये दोनों समद्विभाजित हो रहा है और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा रेडियस, यहाँ से इसको मिलाएंगे ये हो जाएगा रेडियस। और ये जो है ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु त्रिभुज के सामने से कोई रेखा अगर उसके सामने वाले अंश असमान भुजा को विभाजित करती है तो वो लंब होती है, ये आपको पता होगा। इसलिए ये हो गया क्या, लंब, ठीक है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये a है, ये टोटल b है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2, ठीक है। a प्लस b बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हम लोग a प्लस b बाई 2 में से a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a बाई 2, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा, b माइनस a बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये x है तो ये x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x है तो ये x बाई 2 हो जाएगा, रेडियस में बांट देगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी x बाई 2 हो जाएगा। ये x बाई 2 नहीं होगा, सॉरी, ये x बाई 2 नहीं होगा, ये x बाई 2 नहीं होगा, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो है इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, इसका रेडियस बड़े वाले का रेडियस। अब इस साइड का जो है, ये साइड अगर मान लीजिए हम m मानते हैं तो एम स्क्वायर इक्वल टू, पहला तरीका लिखने का क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू, पहला तरीका लिखने का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई, ये एक्स बाई 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी माइनस ए का a बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। फिर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। जरूर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि हमको m को कैंसिल करना है। m को कैंसिल करता है हम घटा देते हैं। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बाई टू, इधर तो कैंसिल आउट हो जाता है, इधर हो जाएगा जीरो, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको हम लोग बी माइनस ए बाई टू के होल स्क्वायर में से ए प्लस बी के होल, ए प्लस बी बाई टू के होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको आप लोग देखिए, इसको हम सोल्व करके बताते हैं आपको क्या आएगा। ठीक है, ये आएगा आपको माइनस 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 ए बी। आप सोल्व कीजिएगा, अब सोल्व कीजिएगा, माइनस ए बी आएगा, बी स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, इसके ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर से कट जाएगा, इसको इसका हो जाएगा माइनस ए बी, इसका हो जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस माइनस ए बी बाई टू इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा माइनस ए बी बाई टू, ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो इधर इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर ए बी। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर टू ए बी। प्रूफ हो गया। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ से हम लोग सर्कल इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसको सर्कल बना लेते हैं, इधर से एक सर्कल, ये बड़ा, इस सर्कल को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको ले लेते हैं y। ठीक है, ये हो जाएगा आपको x बाई टू, ये ऊपर वाला भी हो जाएगा x बाई टू। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को कितना आया था, b माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब हम लोगों का ये b माइनस ए बाई टू जो है b, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू का होल, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये b माइनस ए बाई टू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए बाई टू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये y है, इतना लेंथ y है, y इंटू वाई प्लस ये टोटल y प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये हमारा है a प्लस बी बाई टू, इसका रेडियस। ठीक है, ये a प्लस बी बाई टू है, a प्लस बी बाई टू है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो है x बाई टू है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, कि होल स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये जुड़ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इसमें वाई स्क्वायर इसका वाई स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और इसका एक कट जाएगा, और इसका एक्स वाई इसके एक्स वाई से कट जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। इधर डिवाइड करेंगे हम तो इधर हो जाएगा, इसको मतलब कि घटाएंगे तो बी स्क्वायर बाई फोर से बी स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर से ए स्क्वायर बाई फोर कट गया, ऊपर आएगा माइनस ए बी बाई टू, और नीचे आएगा माइनस ए बी बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर ए बी, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी आ जाएगा। ये जो है फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और इस पे हम तीन मजेदार क्वेश्चन अभी सोल्व करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे। अब हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था कि इसका जो है और इसका रेशियो पूछा था। चलिए ओके, कोई बात नहीं। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, गुड, इसको पूरा एक सर्कल मान लीजिए बना लेते हैं, इधर से हम पूरा सर्कल बना लेते हैं, पूरा लाइन डाल लेते हैं इधर से। तो ये जो है पूरा लाइन डालते हैं, और ये डायमीटर इसको सेंटर पे ये कर रहा है। ठीक है, और
ये डायमीटर है और एक जीवा को कितना भाग में बांटेगा? 2 बराबर भाग में। ऊपर y है तो नीचे भी y होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ab, पिछला फॉर्मूला से, ठीक है? अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ab और y इंटू वाई इक्वल टू a इंटू बी। याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला, याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला, a इंटू बी गुना c इंटू डी। सेम फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है, ठीक है? y इंटू वाई बराबर a गुना b, ठीक है? अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को कीजिए डिवाइड, दोनों को करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 और x डिवाइडेड बाई y करेंगे, ये हो जाएगा √2। इसका आंसर होगा √2:1। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। इसको और तरीका से कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम लोग और तरीका से कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि और इसके तरीका क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए ये हमारा ट्विटर हैंडल है, ठीक है? और इस पे बहुत सारे लोगों ने इस पे मतलब इस पे कितने लोगों ने इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना सॉल्यूशन पोस्ट किया है। देखिए ये लेखराज यादव है, इंडिया के हैं, ठीक है? इनका सॉल्यूशन इनका हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? इनका क्या है? इनका है, इनका आप लोगों को वीडियो में कट रहा होगा। एक सेकंड दिखाते हैं आपको इनका सॉल्यूशन। हाँ देखिए, इनका है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसको y कर दिया है, इसको r मान लिया है, ये r हो गया, ये r हो गया, इस ये y माइनस x हो गया, ठीक है? और इसको इन्होंने सोल्व किया है क्या? इतना x/2 इंटू x/2 y माइनस r इंटू वाई प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करने के बाद इनका आंसर आया है, ठीक है? ट्विटर हैंडल पे बहुत लोगों ने आंसर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे भी जाके जाके वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं इन लोगों का आंसर। ये है, पता नहीं इनका, ओह मोहन क्या नाम है, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है। इनका जो है, इनका आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन, इनका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहता है। ये थाईलैंड की है, ये थाईलैंड की है, किसी कॉलेज की प्रोफेसर है, ठीक है? चलिए दूसरा आप लोगों को दिखाते हैं दूसरा आंसर। ये है, ये कहीं के किसी देश के हैं, ठीक है? इनका आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी एकदम बहुत मस्त इजी तरीका से उसी तरीका से किए हैं, उसी तरीके से किए हैं जिस तरीके से फर्स्ट वाला था, ठीक है? चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, बहुत सारा आंसर पड़ा हुआ, बहुत सारा यहाँ पे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आ करके आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप सीख सकते हैं कुछ, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। ये जो है ये तो मेन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड और सारा क्वेश्चन करते हैं इजी इजी वे में, ठीक है? अब इसमें क्या 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 कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये जो शेडेड एरिया है वो फाइंड करना है। अरे शेडेड एरिया कोई भारी बात नहीं है, ये 2r होगा, सीधी सी बात है 2r होगा, ठीक है? 2r बराबर टू टू आर स्क्वायर बराबर 2ab होता है, पता है? 2ab होता है, 2 इंटू 4 इंटू 9 होगा, गुड। 4r² बराबर क्या होगा? 4r² बराबर हो जाएगा 4 इंटू 18 हो जाएगा, डिवाइडेड। अब हमको शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया πr² बाई 2, तो πr² बाई 2 यानी π/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू 18, तो 2 इंटू 9, 2 से 9 मर्थ में जाएगा, यानी 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? कैसे हुआ यहाँ पे देखिए, ये 2r है, ये स्क्वायर 2r का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है? 4r² हो जाएगा ये 4 इंटू इसको 18 लिख सकते हैं, 4 से 4 गायब, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 आ गया। πr² बाई 2 हमको फाइंड करना है, यहाँ से π/2 और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 9 में जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें क्या है कि ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो हमको अनशेडेड एरिया निकालना है, तो इसका तो रेडियस हमको मिल जाएगा ना 3, लेकिन हमको इसका रेडियस पता करना है अनशेडेड निकालने के लिए, क्योंकि शेडेड है और पूरा में से शेडेड को घटाएंगे तो अनशेडेड निकलेगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? मान लीजिए x है। अगर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है? ये 2 3 6, 6 से 6 खत्म हो गया, x इक्वल टू हो गया आपको 6, यहाँ पे ये हो गया 6, तो बड़ा वाला r कितना हो जाएगा? बड़ा वाला r हो जाएगा 6 प्लस 3 बाई 2 यानी 9/2। छोटा वाला r कितना है? 3।
और अनशेडेड निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो छोटा वाला आ जाएगा, यानी पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर बड़ा वाला आर स्क्वायर दोनों 81, 81 बाई 4 माइनस 3 3 का 9, इसमें से हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपको पाई बाई 8, पाई बाई 8 इंटू 81 में से 9 9 चौका 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 45, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 45 पाई बाई 8, ठीक है, 9 चौका 36, 41 में से 36 जाएगा तो 41 में से 81 में से 36 जाएगा तो 85 पाई बाई 8, इसका आंसर हो गया। देखिए इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन दिखने वाला जो है, हम लोग अगर बेसिक से पढ़े, बेसिक से सारा चीज जाने, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, तो हम लोग इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में इन क्वेश्चंस को भी और इस वीडियो को भी, ठीक है। चलिए अब आया क्वेश्चन का बारी, ये ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है, और कैसे होगा, किस बेस पे होगा, किसका, इसका हिंट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका हिंट इस इस स्लाइड में है, इस स्लाइड में है इसका हिंट, एक्स स्क्वायर बाई 2ab से इसका आंसर आएगा। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी वीडियो बहुत छोटा मैं बनाना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके।